नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, आज हम क्या देखेंगे। भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, सबको नहीं देखना है, जो प्रमुख झीलें हैं ना, आज हम उन पे बात करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक मेरे भाई, देखिए तो क्या दे रखा है भाई कि भारत के कितनी झीलें हैं, कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम स्टेट वाइज चलेंगे। अब आइए पहला बात करते हैं लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा होगा? तो सोकर झील, सो मुरारी, पेंगोंग झील। कौन सा होगा? सोकर झील, सो मुरारी, पेंगोंग झील होगा। अगर बात करेगा भारत और चीन के बीच विवादों वाला कौन सा झील है, तो आपका क्या होगा? पेंगोंग झील होगा। ये क्या होगा? भारत और चीन के बीच विवादों में है। इसको फिंगर लेक भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो सोकर, सोमुरारी और पेंगोंग झील कहां पे पड़ेंगे? तो लद्दाख में। आइए कश्मीर की बात करते हैं। तो डल झील होगा, वुलर झील होगा, नागिन झील, शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, जानसर और मनसबल झील कहां पे होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में होगा। वापस देखे तो डल झील, वुलर झील, नागिन झील, शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग और जानसर झील तथा मानसबल या मनसबल झील कहां पे होगा? तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में बात कर ले, कौन सा होगा? चंद्रताल, सूर्यताल, रेणुका झील, नाको झील, मछिया ताल और गोविंद सागर कहां पे होंगे? तो हिमाचल प्रदेश में। देखिए, चंद्रताल, सूर्यताल, रेणुका झील, नाको झील, मछिया ताल और गोविंद सागर कहां पे होंगे? हिमाचल में। अगर बात करते हैं गुजरात में कौन कौन सा होगा, तो काकरिया झील। कौन सा होगा? काकरिया झील। ये पूछ लेगा किस शहर में है, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो गुजरात में कौन सा होगा? काकरिया झील, नल सरोवर, सुरसागर और हमीर झील। वापस देखें तो काकरिया झील, नल सरोवर, सूरसागर और हमीर झील कहां पे होगा? गुजरात में होगा। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अगर लद्दाख में बात करेगा तो कौन कौन सा होगा? देखिए, सोकर झील, सो मुरारी, पेंगोंग झील या फिंगर लेक। अगर जम्मू कश्मीर में बात करेगा तो डल झील, वुलर झील, नाग नागिन जितने होंगे ना, वो कहां पे होंगे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। तो डल हो गया, वुलर हो गया, नागिन हो गया, शेषनाग, अनंतनाग, वेरीनाग और जानसर झील। उसके बाद क्या होगा? मानसबल या मनसबल झील कहां पे होगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में। हिमाचल की बात करेगा तो कौन सा होगा? चंद्रताल, सूर्यताल, रेणुका झील, नाको झील, मछिया ताल और गोविंद सागर कहां पे होंगे? तो हिमाचल प्रदेश में। गुजरात की बात करेगा तो काकरिया झील कौन से शहर में? अहमदाबाद में होगा। नल सरोवर, सूरसागर और हमीर झील। काकरिया झील, नल सरोवर, सूरसागर और हमीर झील। देखिए, सूरसागर है तो गुजरात, सुर सरोवर या कीथम झील बोलेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आगरा में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए अगला देखते हैं। आइए भाई अगला देखते हैं क्या दे रखा है। उत्तराखंड के कौन कौन से झील होंगे? तो आइए, उत्तराखंड में क्या होगा? जितने ताल होंगे ना, वो कहाँ पे होंगे? तो उत्तराखंड में। देखिए तो अगर बात करेगा नैनीताल, सात ताल, देवताल, भीमताल, रूपकुंज, भौरताल, द्रोणताल, खुरपताल, नौकुचिया ताल और राकस ताल, जितने ताल हैं वो कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड में। जितने नाग नागिन वो कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो आइए वापस देखें। नैनीताल, सात ताल, देवताल, भीमताल, रूपकुंज, भौरताल, द्रोणताल, खुरपताल, नौकुचिया ताल, राकसताल कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड में होंगे। आइए राजस्थान की बात करेगा तो कौन कौन सा होगा? तो पंचभद्र, सांबर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, राजसमंद, डिडवाना झील, जयसमंद, फतेह सागर, पिछौला झील और ढेबर झील कहाँ पे होंगे? तो राजस्थान में। वापस देखें, पंचभद्र, सांबर झील। सांबर ये नमक के लिए फेमस है, नमक के लिए। ठीक मेरे भाई। सबसे खारे पानी की झील कौन सा होगा? सांबर झील होगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो पंचभद्र, सांभर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, राजसमंद, डिडवाना झील, जयसमंद, फतेह सागर, पिछौला झील और ढेबर झील कहाँ पे होंगे? तो राजस्थान में। आइए मध्य प्रदेश में बात करेगा तो भोजताल और तवा बहोर ताल कहाँ पे होंगे? तो मध्य प्रदेश में। भोजताल, तवा बहोर ताल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र की बात करेगा
तो लोनार झील और पोवई झील। लोनार झील उल्का पिंड से बना हुआ, इसको ध्यान रखेंगे, ये उल्का पिंड से है और इसको क्या बोलते हैं, रंग बदलने वाली झील। क्या बोलेंगे, रंग बदलने वाली झील है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो लोनार झील और क्या होगा, पोवई झील कहाँ पे होंगे, तो महाराष्ट्र में। और तेलंगाना में बात करेगा तो हुसैन सागर और उस्मान सागर। कौन सा होगा, हुसैन सागर और उस्मान सागर। हुसैन सागर हार्ट के आकृति का है, कैसा है, तो हार्ट दिल के जैसा है। कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद में, इसको ध्यान रखेंगे। किसने बनवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने। किसने, कुली कुतुब शाह ने। तो आइए एक बार वापस रिवाइज कर ले। उत्तराखंड में जितने ताल हैं वो कहाँ पे होंगे, तालों में ताल, सारे के सारे उत्तराखंड वाले। ठीक, तो नैनीताल, सात ताल, देवताल, है ना, भीमताल, रूपकुंज, भौरताल, द्रोणताल, खुरपताल, कुचिया ताल और राकसताल। ऐसे एक सांस में पढ़िएगा। वापस देखिए तो नैनीताल, आप भी बोलिए, नैनीताल, सात ताल, देवताल, भीमताल, रूपकुंज, भौरताल, द्रोणताल, खुरपताल, कुचिया ताल और राकसताल। राजस्थान में क्या होगा, पंचमंत्र, सांभर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, राजसमंद, डीडवाना, है ना, जयसमंद, फतेह सागर, पिछौला और ढेबर झील हो जाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में भोजताल और तवा वहोरताल। महाराष्ट्र में लोनार और पोवई झील हो जाएगा। तेलंगाना में हुसैन सागर और उस्मान सागर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अगला देखते हैं मेरे भाई। आइए भाई देखते हैं अगला झील कौन सा है। तो देखिए केरल की बात करेगा कि केरल में कौन से झील है, तो वेम्बनाड, अष्टमुदी, सस्तमकोट्टा और पेरियार झील। कौन सा होगा, वेम्बनाड, अष्टमुदई, सस्तमकोट्टा और पेरियार झील। कहाँ पे होगा मेरे भैया, तो केरल में होगा। अगला देखिए तमिलनाडु में कौन कौन सा है, तो वीरानम झील, चेराम्बकम झील, पुलिकट झील। वीरानम, चेराम्बकम और पुलिकट झील कहाँ पे होगा, तो तमिलनाडु में। देखिए पुलिकट का मात्र 4% हिस्सा तमिलनाडु में है, बाकी जो 96% है वो कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो पूछेगा कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है, तो आपका क्या होगा, पुलिकट झील। आइए देखिए अब आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा होगा, कोलेरू झील, पुलिकट झील। ठीक मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील होगा। ओडिशा में बात करेंगे तो चिल्का लेक होगा और अंशुपा झील। चिल्का झील और अंशुपा झील कहाँ पे होगा, तो ओडिशा में होगा। चिल्का को प्रथम रामसर साइट बनाया गया था, फर्स्ट रामसर साइट या प्रथम आर्द्र भूमि। ठीक मेरे भाई, चिल्का झील होगा। मणिपुर में बात करेंगे तो लोकटक झील होगा, पूमलेन पाट झील और लौसी झील। लोकटक झील, पूमलेन पाट और लौसी झील। ये जो लोकटक झील है ना, इसमें एक नेशनल पार्क है, वो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है पूरे भारत का। उस बात को ध्यान रखेंगे। तो पूछ लेगा भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ पे है, तो मणिपुर में कौन से झील में होगा, लोकटक झील में होगा। यहाँ पे एक हिरन पाया जाता है जिसको डांसिंग डियर कहा जाता है। तो मणिपुर की बात करें तो लोकटक झील होगा, पूमलेन पाट और लौसी झील होगा। अगर सिक्किम की बात करें तो क्या होगा, सोंगमो झील और चांगलांगू झील। सोंगमो झील और चांगलांगू झील होगा, इसको ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या होगा, तो बूढ़ा तालाब होगा। बिहार में कंवर झील होगा या कंवर ताल होगा। मेघालय में उमियम झील और कर्नाटक में उलसुर तथा हरियाणा में सूरजकुंड झील होगा। एक बार वापस देखें, सिक्किम में सोंगमो चांगलांगू, छत्तीसगढ़ में बूढ़ा तालाब, बिहार में कंवरताल, मेघालय में उमियम झील और कर्नाटक में उलसुर झील तथा हरियाणा में सूरजकुंड झील होगा। एक बार वापस रिवाइज करिएगा। केरल की बात करेंगे तो क्या होगा, है ना, केरल की बात करेंगे तो क्या होगा, वेम्बनाड, अष्टमुदई, सस्तमकोट्टा, पेरियार। वेम्बनाड, अष्टमुदई, सस्तमकोट्टा और पेरियार झील कहाँ पे होंगे, केरल में। तमिलनाडु में बात करेंगे तो वीरानम, चेराम्बकम और पुलिकट। वीरानम, चेराम्बकम और पुलिकट झील कहाँ पे होगा,
तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो कोलेरू और पुलिकट, कोलेरू और पुलिकट कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट का सबसे ज्यादा हिस्सा 96% किसके पास है? तो आंध्र प्रदेश के पास। ओडिशा में बात करेंगे तो चिल्का झील है ना, अंशुपा झील। चिल्का को प्रथम रामसर साइट कहते हैं, ठीक मेरे भाई। तो चिल्का और अंशुपा कहाँ पे होंगे? तो ओडिशा में। मणिपुर में बात करेंगे तो लोकटक झील होगा, पुमलेन पाट और लौसी। लोकटक, पुमलेन पाट और लौसी झील कहाँ पे होंगे? तो मणिपुर में। सिक्किम में बात करेंगे तो कौन सा होगा? सोंगमो झील, चांगलांग झील कहाँ पे? सिक्किम में। छत्तीसगढ़ में बूढ़ा तालाब हो जाएगा, बिहार में कंवर ताल हो जाएगा, मेघालय में उमियम झील, कर्नाटक में उलसुल झील और हरियाणा में क्या होगा? सूरजकुंड झील होगा। मेरे भाई आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। यदि आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक मेरे भाई। अपने मित्रों को आप पहुंचाएं कि यहाँ पे स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है और रेगुलर चलेगा। पूरा का पूरा स्टैटिक जीके आपको समाप्त करवाया जाएगा। जो भी आपके 10-5 मिनट बनते हैं उतने में। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।